मेरा नाम प्रसादी लाल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ और एक समय की बात है जब मैं बहुत दुखी था, बहुत हताश था और बहुत निराश था, क्योंकि मैं एक प्रकार की बीमारी से घिरा हुआ था। मुझे एक ऐसा बीमारी था जो बहुत ही घातक था और मैं इसके बारे में अवेयर नहीं था कि ये एक बीमारी है, क्योंकि मेरा जो वीर्य जो था वो ऐसे ही बहता रहता। ये बहुत समय तक हुआ, लंबे समय तक, और मैं इसके बारे में कोई जागरूक नहीं था कि सच में ये एक बीमारी है। लेकिन बाद में मुझे किसी के द्वारा पता चला कि ये बहुत बड़ा बीमारी है। कोई मेरे दोस्त ने बताया। जब मैं ये बातें उनसे शेयर किया तो उस समय मैं नहीं जानता था इसके बारे में। मैं इस समय स्कूल में पढ़ता था और स्कूल जब मैं जाता था तो उस समय भी ये बहता, जहाँ कहीं भी जाता ये बहता, और मेरे अंदर बहुत गर्मी था। मैं वो महसूस करता और इस प्रकार से मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करता था और मैं बहुत हताश हो गया था इसे जानने के बाद, जब ये बहुत बड़ी बीमारी है। क्योंकि जब मैं इसको जाना तो मैं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया कि मैं ये बीमारी को, इन बातों को घर में कैसे बताऊं, क्योंकि इस प्रकार की बीमारी जो है एक शर्मसार जैसी बातें थी मेरे लिए, और इसीलिए मैं अपने परिवार में बताना नहीं चाहता था। तो मैंने किसी दूसरे रिलेटिव से बात किया, उनको बताया, तो उन्होंने इलाज करने के लिए बोला। वो मुझे लेकर किसी दूसरे के पास गया, किसी वैद्य के पास, और मैं वैद्य के पास गया। वहाँ भी मैंने उनके द्वारा ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि उस जगह बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि वैद्य के पास जाने से ठीक हो जाता है। तो मैंने वैद्य को भी दिखाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और भी मैं बाहर बाहर इलाज कराता रहा। मैं अपने घर में नहीं बताया, लेकिन मैं बाहर ही इलाज कराता रहा और मैं ठीक नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत जगह मैं गया था और मैं ठीक नहीं हो पाया था। और मैं बहुत ही टूट गया था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सब जगह दिखाने के बाद मेरे पास आशा नहीं था। मैं दिन प्रतिदिन बहुत ही कमज़ोर होता गया, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं बहुत कमज़ोर होता गया। और अंत में मैं सोचा कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। उसी बीच मेरी चाची जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई, और दुष्ट आत्मा से ग्रसित होने के बाद उसे बहुत जगह ले जाया गया इलाज कराने के लिए, परंतु वो ठीक नहीं हुई। और बहुत ही जगह वैद्यों के पास भी गई, ठीक नहीं हो पाई। लेकिन अंत में उन्हें कलेक्शन लेकर गया, और कलेक्शन लेकर गया तो वहाँ प्रार्थना कराई गई। प्रार्थना कराया, उसके बाद फिर वो ठीक हो गई प्रार्थना के बाद। इससे पहले जब उसे कलेक्शन के बारे में वो सुनी सुनी थी, तो उसके घर वाले जब सुने तो वो बोल रहे थे कि सब जगह दिखा लिए, अब यीशु मसीह के पास ले जाने पर, कलेक्शन ले जाने पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब लेकर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया। और चूँकि मैं इन बातों को देखा था, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से वो ग्रसित थी, 24 घंटा वो ग्रसित थी दुष्ट आत्माओं से, और उनके घर में कोई भी आशा नहीं थी कि वो बच पाएगी। पूरी रीति से वो पागल के समान हो गई थी, चूँकि इन सारी बातों को मैं अपने आँखों से देखा कि वो कैसे बच गई। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उनको बचाया, केवल मात्र प्रार्थना के द्वारा ही वो बची, पूरी रीति से वो ठीक हो गई। उसके बाद फिर ये मैं भी सोचा कि मैं भी किसी रीति से प्रभु से प्रार्थना कराऊंगा, प्रभु के दास से प्रार्थना कराऊंगा, चंगे हो जाऊंगा, ऐसे सोचकर। तो और ठीक होने के बाद फिर
मेरे चाची मुझे प्रभु के बारे में भी बताई कि प्रभु ठीक करता है, यीशु चंगा करता है। तो पहले तो मैं भी सोचा कि यीशु जो है ईसाई का देवता है। हमारे पास तो बहुत सारे अपना खुद का भगवान है। जब ये सब ठीक नहीं कर सकते तो यीशु तो ईसाई का देवता है, वो कैसे ठीक करेगा। मैंने इन बातों को टालता गया, लेकिन एक बार और भी वो मुझसे बोली कि कम से कम प्रार्थना में आकर देखो। और मैं प्रार्थना में फिर गया। मैं प्रार्थना में जाता तो था, शाम के जो वो लोग प्रार्थना करते थे उसमें, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रार्थना करने में कुछ भी मुझे दिलचस्प नहीं था, क्योंकि मैं अब भी मानता था कि यीशु मसीह केवल ईसाई का देवता है और वो हमारा नहीं है, वो विदेश से आया हुआ है, ये मेरा मानना था। लेकिन मैं प्रार्थना में शाम के जाता रहा, बैठता रहा, ये सोचकर कि प्रार्थना में बैठने से कुछ नहीं होता। लेकिन उन्हीं बीच एक दिन पास्टर आए बाहर से, और पास्टर आए तो चूँकि मैं सुना था कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से और उनके दासों से प्रार्थना कराने से सब ठीक हो जाते हैं। जो भी बीमारी की दशा में रहे सब बीमार ठीक हो जाते हैं, इस प्रकार से मैं सुना था। तो प्रभु के दास आए तो उनसे मैं शेयर किया कि मुझे इस प्रकार की समस्या है, क्या मैं ठीक हो पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैंने कितनों जगह दिखाए लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। तो प्रभु के दास ने मुझे कहा, परमेश्वर आपको ठीक करेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और इस प्रकार से उसने मेरे लिए प्रार्थना किया और फिर मैं हमेशा प्रार्थना कराता रहा। उसके बाद फिर अचानक से कब मैं ठीक हो गया मुझे पता नहीं चला। अचानक से मैं ठीक हो गया और वो जितना जो बह रहे थे वो सब बहना बंद हो गए। और फिर मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ी बदलाव को देखा। इस प्रकार से मैं जो है प्रभु यीशु मसीह पर उन दिनों में विश्वास किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये सोचकर मैं इसलिए विश्वास किया क्योंकि उन्होंने मुझे चंगा किया। लेकिन आगे कुछ दिन बाद मैं फिर से उस पर ये कहने लगा कि वो ईसाई का देवता है, क्योंकि मैं ठीक हो चुका था। उसके बाद फिर मैं ये कहने लगा कि ये ईसाई का देवता है। मैं अपने विश्वास से मुकर गया और मैं फिर से अपने पुराने जीवन में चला गया। पुराने जिसके पीछे मैं चलता था उसके पीछे मैं चलने लगा। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया, एक बार फिर से वो समस्या चालू हुआ। उसके बाद फिर चूँकि मैं किसी दूसरे का उन समय में पूजा करता था और मैं इतना ज़्यादा उसमें लीन था, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं बीमार पड़ा तो उससे मैं बहुत प्रार्थना किया, बहुत मैं आराधना किया, बहुत उपवास रखा, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ठीक होने के बजाय मेरा हालत और भी बिगड़ता चला गया और भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता गया। जब यीशु के पास गया, प्रार्थना कराया प्रभु के दास के पास, तो मैं ठीक हो गया। दोबारा छोड़ने के बाद फिर मेरा कुछ तबीयत खराब हुआ। उसके बाद फिर मैं फिर से प्रार्थना कराया तो फिर मैं ठीक हो गया। इस प्रकार से मैं केवल बाइबिल पढ़ता था, बाइबिल पढ़ता गया उन दिनों में। और बाइबिल पढ़ने के दौरान मुझे बहुत सारी बातें पता चला कि जिस चीज़ की मैं खोज में था। क्योंकि मैं जब छोटे से ही मैं भक्ति के मार्ग में बहुत था, मैं बहुत फास्टिंग रखता, बहुत आराधना करता और इस प्रकार से मैं बहुत ही ज़्यादा मैं भक्तिवान था। और चूँकि जिन चीज़ों की मैं खोज में था, उन प्रश्नों का मेरा आंसर मुझे प्रॉपर नहीं मिलता था। मैं बहुत लोगों से पूछता, लेकिन उन दिनों में जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और मैंने बाइबिल पढ़ना चालू किया, तो बाइबिल में बहुत सारी बातें लिखा है। और बाइबिल की उन बातों के द्वारा कि एक वचन है बाइबिल में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:21। जब मैं इस वचन को पढ़ा तो मैं सोच में डूब गया। उसमें इस प्रकार से लिखा है, सब बातों को परखो और जो
सच्ची है, जो भली है, उसे पकड़े रहो। तो मैं सोच में डूब गया कि सब बातों को परखो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है कि पहले परख कर देखो, क्या भला है, क्या सही है। तो मैंने सोचना चालू किया, परखना चालू किया, क्या सच में मैं अब तक जिसका मैं वर्शिप करता था, रात और दिन बहुत फास्टिंग रखता था, जब मैं खुद एक ऐसा सिचुएशंस में चला गया, एक ऐसी परिस्थिति मेरा आ गया जब मैं मरने पर था, तो वो मेरा साथ नहीं दिया। परंतु जब मैं यीशु के पास गया तो वो ठीक किया। मैंने इन बातों को सोचा कि एक सच्चा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, और एक सच्चा परमेश्वर ही सब कुछ संभव कर सकता है। जो परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, हम सबको बनाया, उसके लिए क्या कोई काम कठिन हो सकता है? कठिन नहीं हो सकता। इन सारी बातों को मैंने सोचा। उसके बाद फिर मैंने सोचा और विश्वास किया कि सच में यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। क्योंकि उन दिनों में लोग बहुत ही ज़्यादा विच क्रॉफ्टर थे, विच क्रॉफ्टर करते थे, तंत्र मंत्र करते थे, और तंत्र मंत्र के द्वारा मैं खुद अपने फैमिली में, अपने परिवार के अंदर में कुछ लोगों को खोया हूँ, केवल तंत्र मंत्र के द्वारा। मैंने सोचा कि यदि जिसका मैं भक्ति कर रहा हूँ, यदि वो सच्चा है, तो कैसे वो फिर मेरे फैमिली के लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को नहीं बचा पाया? क्योंकि सच्चा परमेश्वर सबको बचाता है। तंत्र मंत्र से कभी किसी को हानि नहीं होगा, यदि सच्चा परमेश्वर उनके साथ होता तो फिर मैंने विश्वास किया कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बदला। और जब मैं बाइबल पढ़ा तो मैं जाना कि हर प्रकार के पाप से दूर रहना है। बाइबल पढ़ा तो मुझे और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ, और मैं अचानक से मेरा जीवन बदल गया। मैं बहुत ही बदल गया उन दिनों में। तो फिर मैं पूरी रीति से ठीक हो गया अपने उस बीमारी से, और फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन प्रभु के सेवा के लिए दूंगा, और मैंने अपने जीवन प्रभु को समर्पित किया। और उसके बाद फिर मैं बाइबल कॉलेज चला गया। वहाँ से फिर मैं बाइबल कॉलेज अपना कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैं प्रभु की सेवा करने में अपने जीवन को प्रभु के राज्य के लिए दे दिया। और ये मेरा टेस्टिमनी है कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करता है, और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यीशु ही जीवित परमेश्वर है, और वो ही उद्धार करता है। परमेश्वर आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे।